बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग के लिए। ऑल्दो में रिजल्ट नहीं आया लेकिन थोड़ा टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स बनाने में, तो फिर हमने सोचा कि एक बार बता देते हैं सबको कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं ताकि आप प्रिपेयर कर लो वो सारे डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि जब आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का, तो आप पहले से प्रिपेयर करके रखें सारी चीज़ें। तो हम बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो तुम लोग एग्जाम में लेके गए थे, ठीक है, वहाँ पे तुमको एक पेपर मिला होगा ना, उसका एक साइड मिला होगा जिसपे इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर किया होगा, वो रखना अपने पास कि वो चाहिए, वो काउंसलिंग के टाइम काम आएगा। ओके, सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, ठीक है, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, फिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होगी, तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आता है कि तुमको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। तो वो जो सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, उसको तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और वो लेके जाना है तुमको वहाँ पे। तो मेक श्योर कि जब तुम उस वक्त बहुत खुश में होते हैं ना कि ये मिल गया ये मिल गया, तो हम डाउनलोड करना भूल जाते हैं। फिर बाद में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर वो मिलता नहीं है जल्दी, फिर समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ई काउंसलिंग लेटर क्या है। तो वही है, तुम्हारा सीट अलॉटमेंट लेटर ही है वो। तो वो डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप अप्लाई करते हो एग्जाम के लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, एप्लीकेशन नंबर आता है, वो आपको रखना है, ठीक है। आधार कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड का 2 फोटोकॉपी रखना है, ठीक है। और मैं कहूँगी कि जो भी तुम डॉक्यूमेंट्स के निकलवा रहे हो ना, उसकी 2 फोटोकॉपी एटलीस्ट निकलवा लो, क्योंकि पता है अगर तुम अपग्रेड करवा रहे हो तो तुमको आ रहा रेफर होगा, फिर तुमको वहाँ भी सबमिट करना होगा। फोटो कॉपी तो आपको बहुत लगने वाली है, तो मैं तो कहूँगी 2-3 फोटो कॉपी तो रख ही लो सारे डॉक्यूमेंट्स की। 10th का मार्कशीट, 10th की मार्कशीट पे के ही बेसिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होता है। तो 10th की मार्कशीट, वैसे मार्कशीट तो तुमको 10th की 12th की मार्कशीट दोनों मार्कशीट लगेंगे, तो दोनों की 2-2 फोटो कॉपी निकलवा लेना, और ओरिजिनल भी साथ में रखना क्योंकि वो ओरिजिनल भी मांगते हैं, तो ओरिजिनल भी चाहिए और फोटो कॉपी भी चाहिए। और जो आपकी ओरिजिनल 10th और 12th की मार्कशीट होती है ना, वो कॉलेज में रख लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद आपको वापस कर देते हैं, तो आपको उसकी फोटोकॉपी रखनी है इनकेस आपको कहीं काम लगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल तो कॉलेज में जमा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जो वैसे तो मैंने तो सबमिट किया था दोनों का, 10th में भी जो मुझे मिला और 12th में भी जो मिला, तो बहुत लोगों को सिर्फ 12th में मिला है, तो वो तुम वो भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप या कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, ऐसे TLC वगैरह होता है ना, CLC, तो वो होता है कि आपने जब कॉलेज छोड़ा या मतलब कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आप लास्ट टाइम कहाँ से पढ़े हुए हो, सो वहाँ का लगता है करेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साइन बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। तो देखो इसमें शायद सैम्पल ब्रोशर में सैम्पल है, हाँ वो प्रोवाइड कराते हैं, तो ब्रोशर में सैम्पल वो प्रोवाइड कराते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, वही सैम्पल पे बनाना है। पिछले साल बहुत इशू हो गया था कि वो सैम्पल में नहीं है तो वी वोंट एक्सेप्ट, बहुत दिक्कत होगी। मतलब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, बट सही होगा कि अगर आप जो बोल रहे हैं वही करके जाओ, क्योंकि बाद में इतना पैनिक हो जाएगा ना कि आप परेशान हो जाओगे। तो मैं तो कहूँगी कि जिसको लग रहा है कि मतलब कॉलेजेस मिल सकते हैं या फिर बहुत चांसेस हैं, तो प्लीज़ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 दिन का टाइम लगता है, मतलब जल्दी बन जाता है टाइम, हाँ, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है, तो वो चीज़ पहले ही करवा लो, ठीक है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो OBC NCL सर्टिफिकेट जो सैंपल प्रोवाइड किया है जर्नल से हो, अगर आपको EWS, अगर आपको कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, PW हो तो उसका सर्टिफिकेट, सो PWD सॉरी, एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वही कि आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले लास्ट टाइम कहाँ से आप पास आउट होके आए हो। रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर द स्टूडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जो JNK के बच्चों को सबमिट करना होता है, उनके लिए मैंडेटरी होता है। ऑल्दो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने सबमिट किया था, तो अगर तुम्हारे पास है तो उसको सबमिट कर दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि तुम उसको सबमिट करोगे, अगर नहीं भी सबमिट करते हो तो इट्स ऑल राइट। एंड गैप सर्टिफिकेट, हाँ गैप सर्टिफिकेट के लिए ना एफिडेविट बनवाना पड़ता है तुमको कोर्ट से, वहाँ जाके तुम गैप सर्टिफिकेट के लिए बताओगे कि इतने से इतने तक का तुम्हारा गैप था, तुमने ड्रॉप लिया था। गैप इज समथिंग लाइक कि 11th-12th कंप्लीट करने के बाद यू डिडंट एंटर इनटू सम कॉलेज और समथिंग, और आप फिर ड्रॉप ले रखे थे, फिर आप मतलब ग्रेजुएशन में आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है, इसलिए
तो वो जो आपने ड्रॉप लिया था, जैसे नीट का ड्रॉप लेते हैं हम लोग, तो जितने भी साल का ड्रॉप लिया था वो ड्रॉप ईयर वहाँ लिखना होता है और फिर बताना होता है कि मैंने इस ड्रॉप ईयर के दौरान क्या किया। और वो एफिडेविट बनवाते हैं और स्टैम्प वगैरह लगता है वहाँ पे, और वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर मत करना। ये तो फिर डॉक्यूमेंट्स में प्लीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन नहीं होता है तो ये बहुत लाइफ टाइम के लिए आपका ट्रॉमा हो जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान रखना। सब बिल्कुल सीट के लिए लड़ रहे होते हैं, फिर आपको सीट मिल रही है और उसमें आपकी कोई भी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स तो प्लीज़ ध्यान से बना लेना। और हाँ, गैप सर्टिफिकेट, अगर आप फ्रेशर्स हो, आपने जस्ट 12th के बाद एडमिशन लिया है तो आपको नीड नहीं है गैप सर्टिफिकेट की। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो उसमें नीड है आपको, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये कि थोड़ा भी जो ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह भी है उसमें थोड़ा भी इधर उधर डोंट ट्राई कि तुम कॉलेज वालों को ब्लफ कर दोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वो बहुत अच्छे से चेक करते हैं। तो थोड़ा भी इधर उधर होगा सीधे कैंसिल कर देंगे, फिर कहीं के नहीं बचोगे यार। तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ को। और हर डॉक्यूमेंट्स की प्लीज़ 2-3 फोटोकॉपी रख लेना गाइस, प्लीज़। बाकी तो हमने सारा कुछ बता ही दिया, और अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। बाय।